जय हिंद। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जैसे हम कहते हैं जाओ और कोई काम करके लाओ, जाओ या कोई बात समझाओ, तो जाने वाले वाक्यों की जो हम कोई कहते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। गो एंड एक्सप्लेन टू हिम दैट, जाओ और उसे समझाओ कि। ध्यान देना है, ये वाली लाइन सबके साथ रहेगी। ये वाली जो इस लाइन के साथ जो दूसरी लाइन है ये यहीं तक रहेगी, जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अभी बताओ तो गो एंड एक्सप्लेन टू हिम, जाओ और उसे समझाओ कि इट इज़ नॉट ए गुड थिंग्स टू फाइट विद अदर्स, जाओ उसे समझाओ कि दूसरों के साथ झगड़ा करना अच्छा नहीं है। यहाँ पर या तो झगड़ा हो सकता है या बहस हो सकता है। गो एंड एक्सप्लेन टू हिम दैट इट इज़ नॉट ए गुड थिंग टू ईट फास्ट फूड, जाओ उसे समझाओ कि फास्ट फूड खाना अच्छा नहीं है ना। इट इज यहाँ पर गुड थिंग की जगह गुड हैबिट भी हो सकता है कि भाई ये जाओ, ये अच्छी आदत नहीं है। इट इज़ नॉट ए गुड थिंग्स, इट इज़ नॉट ए गुड हैबिट। तो यहाँ पर ना फास्ट फूड की जगह ऑयली फूड हो सकता है, स्पाइसी फूड हो सकता है, ऑयली फूड हो सकता है, जो भी आप लगाना चाहें। गो एंड एक्सप्लेन टू हिम दैट, जाओ और उसे समझाओ कि इट इज़ नॉट ए गुड थिंग टू सिट आइडल, उसे जाओ और समझाओ कि खाली बैठना अच्छी चीज़ नहीं है ना। और या फिर बोल सकते हैं, अब यहाँ पर ये इट इज़ नॉट ए गुड थिंग टू वाला वाक्य खत्म हो गया। अब यहाँ पर इसके साथ इट इज़ नॉट ए गुड थिंग टू नहीं आएगा, अब इसके साथ आएगा ही शुड। ही की जगह आप यू भी लगा सकते हो। तो शुरू करते हैं। गो एंड एक्सप्लेन टू हिम दैट, जाओ उसे समझाओ कि ही शुड फोकस ऑन हिज वर्क, वह अपने अपने काम पर ध्यान दे। ध्यान दे या ध्यान देना चाहिए, दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पर यू भी हो सकता है। जाओ उसे समझाओ कि यू शुड फोकस ऑन हिज वर्क, उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए या उसे वो अपने काम पर ध्यान दे। गो एंड एक्सप्लेन टू हिम, जाओ और उसे समझाओ कि ही शुड नॉट इंटरफियर इन अदर पीपल इज वर्क, जाओ और उसे समझाओ कि वह दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करे या दखल ना दे। ना दे मतलब नहीं करना चाहिए। गो एंड एक्सप्लेन टू हिम दैट ही शुड स्टॉप डूइंग रॉन्ग थिंग्स, जाओ और उसे समझाओ कि वह गलत काम ना करे, है ना, या गलत काम करना छोड़ दे। गो एंड एक्सप्लेन टू हिम दैट ही शुड लीव हिज बैड हैबिट्स, जाओ और उसे समझाओ कि वह बुरी आदतें छोड़ दे। लीव माने छोड़ना। गो एंड एक्सप्लेन टू हिम दैट ही शुड स्टॉप फाइटिंग, जाओ उसे समझाओ कि वह फाइटिंग करना छोड़ दे या फाइटिंग नहीं करे। गो एंड एक्सप्लेन टू हिम दैट ही शुड स्टॉप सिटिंग आइडल एंड डू सम वर्क, जाओ उसे समझाओ कि वह खाली बैठना छोड़ दे और कुछ काम करे। अब आंसर ऐसा हो सकता है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू हिम ए लॉट, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बट लेकिन ही डज नॉट लिसन टू मी, लेकिन वह मेरी सुनता नहीं है। बट ही डज नॉट लिसन का मतलब होता है मेरी बात नहीं मानता है, तो इसको इस अर्थ में भी बोल सकते हैं कि ही डज नॉट, लिखेंगे तो यही ही डज नॉट लिसन टू मी, पर बोलेंगे वह मेरी बात मानता नहीं है। ही डज नॉट लिसन टू मी को भी ऐसे भी बोल सकते हैं वह मेरी बात मानता नहीं है, या वो मेरी बात सुनता नहीं है, मानता नहीं, दोनों का एक ही मतलब। बोला दो तरीके से जाएगा पर लिखा जाएगा लिसन में। आगे बोलते हैं। अब इसका एक आंसर भी हो सकता है, मुझे लगता है यू हैव नॉट एक्सप्लेन्ड एनीथिंग टू हिम अबाउट दिस इट। अब यहाँ तक देखिए ये रेखा रहेगी तो ये सबके साथ रहेगा, जो इसके आगे और वाक्य आएंगे यहाँ तक। और इन वाक्यों में, यहाँ तक वाले वाक्यों में अबाउट दिस इट भी रहेगा। तो शुरू करते हैं। मुझे लगता है आई थिंक यू हैव नॉट एक्सप्लेन्ड एनीथिंग टू हिम अबाउट दिस इट, मुझे लगता है तुमने उसे इस बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं है।
आई थिंक यू हैव नॉट टोल्ड हिम एनीथिंग अबाउट दिस इट। ध्यान देना है, थिंक के बाद अबाउट दिस इट आ जाएगा। मुझे लगता है तुमने अभी तक उसे इस बारे में कुछ बताया नहीं है। आई थिंक यू हैव नॉट स्टॉपेड हिम फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। यहाँ पर इट भी लगा सकते हैं। मुझे लगता है अभी तक तुमने उसे गलत काम करने से रोका नहीं है ना। अब एनीथिंग इट लगा सकते हैं यहाँ पर। आगे बोलते हैं आई, अब ये वाक्य खत्म हो गया। अब यहाँ पर आंसर है इसका। आई हैव एक्सप्लेन दिस टू हिम मैनी टाइम्स। मैंने उसे बहुत बार समझाया। आई हैव एक्सप्लेन्ड हिम, आई हैव एक्सप्लेन दिस टू हिम मैनी टाइम्स। मैंने उसे इस बारे में बहुत बार समझाया या कई बार समझाया। या ऐसे हो सकता है आई हैव स्टॉपेड हिम फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स मैनी टाइम्स। मैंने उसे गलत काम करने से कई बार रोका। आंसर हो सकता है यही वाला आंसर आ जाएगा। बट ही डज नॉट लिसन टू मी। लेकिन वह मेरी सुनता नहीं है, लेकिन वह मेरी बात मानता नहीं है, ऐसा हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव आर्टिकल में हो जाएगा वाई हैव नॉट यू स्टॉपेड हिम फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स अबाउट दिस इट। तुमने उसे अभी तक गलत काम करने से रोका क्यों नहीं है। अब ये हैव नॉट सबके साथ आएगा। आगे देखते हैं वाई हैव नॉट यू एक्सप्लेन दिस टू हिम इट। तुमने उसे अभी तक समझाया क्यों नहीं है। वाई हैव नॉट, अब यहाँ पर यह वाक्य खत्म होगा इस दो वाले वाक्य को। अब यहाँ से नया वाक्य हो रहा है यू शुड एक्सप्लेन टू हिम। तुम्हें उसे समझाना चाहिए, है ना। यू शुड, तुम्हें उसे समझाना चाहिए और की लगाना है तो यहाँ पर दैट आ जाएगा। यू शुड एक्सप्लेन टू हिम दैट ही शुड नॉट फाइट आर्ग्यू विथ एवरीवन। तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि उसको सबके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। अब आगे वाला वाक्य है हे फ्रेंड, हे दोस्त, यू डिड नॉट एक्सप्लेन टू हिम दैट। तुमने उसे समझाया नहीं है, तुमने उसे समझाया नहीं कि, पास्ट टेंस में है, he should not get involved in other people's matter। तुमने उसे समझाया नहीं कि उसे दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा है गो एंड टेल रमेश। जाओ और रमेश को बताओ, या रमेश की जगह उसे हो सकता है। गो एंड टेल हिम दैट। जाओ उसे बताओ कि, दोनों, ये दोनों में से एक आ गया तो रमेश आएगा या हिम आएगा। गो एंड टेल रमेश हिम, एक आएगा दैट की हिज लंच, उसका खाना या उसका सामान, या हिज बैग, उसका बैग, इज कैप्ट, रखा है, कैप मैंने रखा है, ऑन द टेबल। उसे समझाओ, उसे बताओ कि उसका जो है लंच जो है, उसका जो सामान है वो टेबल के ऊपर रखा है। ऑन माने ऊपर, इन द कबोर्ड और अलमारी में रखा है। इन माने अंदर के लिए और ऑन माने ऊपर के लिए। अब आगे देखते हैं आंसर आई, और इसी का आंसर है गो एंड टेल रमेश दैट आई हैव गिवन हिज, आई हैव गिवन दिस। अब यहाँ पर एक आएगा आई हैव गिवन दिस लगेज। मैंने यह सामान रमेश को दिया है, या फिर होता मैंने उसका सामान रमेश को दिया है, या आई हैव गिवन योर लगेज। यह हो सकता है मैंने तुम्हारा सामान रमेश को दिया है रखने के लिए। जैसे हम किसी को कहकर जाते हैं कि भाई आई हैव गिवन योर कीज टू रमेश, मैंने तुम्हारी चाबी रमेश को दी है, ऐसा हो सकता है। दूसरा वाक्य गो एंड टेल रमेश दैट आई विल नॉट कम वर्क टुडे। मैं आज काम पर नहीं आऊँगा। गो एंड टेल रमेश दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। मेरी तबीयत आज सही नहीं है। गो एंड रमेश टेल दैट आई डोंट हैव टाइम टुडे। आज मेरे पास समय नहीं है। गो एंड टेल रमेश दैट whenever I get time, जब भी मुझे समय मिलेगा। whenever माने जब भी, whenever get माने मिलेगा, मिलता है या मिलेगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा I will talk to, मैं तुमसे बात करूंगा। और I will इसके साथ भी रहेगा, I will call you, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा।
ऐसा भी हो सकता है गो एंड डू योर वर्क, जाओ और अपना काम करो, अभी मेरे पास समय नहीं है। इसकी जगह हो सकता है गो एंड डू योर वर्क, जाओ और अपना काम करो, है ना। आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, टुडे की जगह अभी के लिए राइट नाउ आ जाएगा इसके आगे। अभी मेरे पास समय नहीं, अभी जो हम कह रहे हैं उसके लिए राइट नाउ हो जाएगा। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। गो एंड कॉल योर फादर, जाओ और अपने पिताजी को बुला कर लाओ। जैसे हम कहते हैं ना, जाओ अपने भाई को बुला कर लाओ, रमेश को बुला के लाओ, अपने चाचा को बुला के लाओ, तो ऐसे ही बोलना है। गो एंड कॉल योर फादर, जाओ अपने पापा को बुला के लाओ। गो एंड कॉल योर ब्रदर, जाओ अपने भाई को बुला के लाओ। गो एंड कॉल योर कॉल, अब यहाँ पर रमेश के लिए नहीं आएगा, तो योर रमेश के लिए सीधा आएगा, योर नहीं आएगा। गो एंड कॉल रमेश, जाओ और रमेश को बुला के लाओ। और इसके बाद भी बोलते हैं कि जब तुम जाओगे तो क्या कहोगे, एंड टेल हिम, और उसे बताना, या देम ही सकते, या उन्हें बताना कि योर मॉम इज कॉलिंग, तुम्हारी माँ बुला रही है। और तुम्हें बुला रही है तो कॉलिंग के आगे यू लगा देना, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। अब आगे देखते हैं। गो एंड गिव दिस फूड टू योर फादर, जैसे कहते हैं ना घर में कि जाओ अपने पापा को खाना दे के आओ, जाओ अपने पापा को चाय दे के आओ, जाओ अपने पापा को नाश्ता दे कर आओ, तो ऐसे बोलते हैं। तो जैसे बच्चे से बोला जाता है, तो यहाँ रमेश भी लगा सकते हो, रमेश गो एंड गिव दिस फूड टू योर फादर, रमेश जाओ और यह खाना अपने पापा को दे के आओ। गो एंड गिव दिस टी टू योर फादर, जाओ यह चाय अपने पापा को दे के आओ। या गो एंड गिव दिस, ये से भी खाली वाली जगह पे ये सारे आते रहेंगे। गो एंड गिव दिस ग्लासेस टू योर फादर, जाओ और ये चश्मा अपने पापा को दे के आओ। गो एंड गिव दिस कार कीज टू योर फादर, जाओ और यह कार की चाबी अपने पापा को दे के आओ। गो एंड गिव दिस लंच बॉक्स टू योर फादर, जाओ और यह लंच बॉक्स अपने पापा को दे के आओ। गो एंड गिव दिस मोबाइल टू योर फादर, गो एंड गिव दिस मनी टू योर फादर, गो एंड गिव दिस कार्ड टू योर फादर। अब यहाँ पर फादर की जगह जिसका भी नाम है, जिसको आप सामान देना चाहते हैं, वहाँ पर ये आ सकता है। इसी तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। और जैसे हमने बोला कि भाई मैंने उसे आई एक्सप्लेनेड दिस टू हिम मैनी टाइम्स, मैंने उसे कई बार समझाया, तो इस वाक्यों में और भी कह सकते हैं कि दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टू हिम मैनी टाइम्स दैट दिस वर्क इज नॉट गुड एंड डोंट डू दिस वर्क, मैंने उसे कई बार समझाया कि यह काम अच्छा नहीं है, इस काम को मत करो। इसके आगे तो इसको बोलेंगे दैट दिस वर्क इज नॉट गुड एंड डोंट डू दिस वर्क ना। तो या फिर ऐसे बोल सकते हैं स्टॉप ही मे नॉट, मैंने उसे बहुत रोका, भाई मैंने उसे बहुत रोका। इट इज़ बैड टू डू दिस वर्क, मैंने उसे बहुत रोका कि यह काम खराब है डोंट डू दिस वर्क, इस काम को मत करो। तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और अभ्यास करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इसके साथ एक या दो पार्ट और होगा, गो वाला, जाओ और ये काम करो।